आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद हुए MLC अंबादास दानवे से EVM मशीन हैक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपयों का मुतालबा करने वाला जालसाज पुलिस के शिकंजे में। जाल बिछाकर पुलिस ने गोल्डन होटल से मुलजिम को किया गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। आइंदा 13 मई को औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के लिए की जाएगी रायदही। सरकारी मशीनरी पोलिंग के लिए पूरी तरह है तैयार। ज़रूरतमंद वोटर्स को लाने ले जाने के लिए इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से किया जा रहा है मुफ्त गाड़ियों का इंतज़ाम। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से पोलिंग सेंटर पर मुकर्रर किए जा रहे हैं हेल्थ स्क्वाड्स। गंगापुर तालुके में पानी की किल्लत। नांदूर मधमेश्वर डैम से पानी फराहमी का मुतालबा। डिमांड पूरा न होने पर नहर के किनारे धरना देकर लोकसभा इलेक्शन का बाइकाट करने का साकिनान ने दिया इंतबाह। ताल्लुका सोएगांव में भी मवेशियों के चारा पानी की किल्लत से किसान परेशान। और मजलिसी उम्मीदवार इम्तियाज जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए आम खास मैदान पर रखा गया जलसा। पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर कायदीन ने किया खिताब। महायुति और महाविकास आघाड़ी पर बरसाए तनकीदों के तीर और इम्तियाज जलील को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। खबरें तफसील से। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर वो शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद अंबादास दानवे से EVM हैक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपयों का मुतालबा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने जाल बिछाकर 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम मारुति ढाकने बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मारुति ने फ़ोन पर अंबादास दानवे से रब्ता किया और उन्हें बताया कि वो औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के का नतीजा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लगवा सकता है। उसे 2.5 करोड़ रुपये दिए गए तो वो इस पार्लिमानी हल्के की सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक कर लेगा, जिस पर अंबादास दानवे ने फौरी पुलिस कमिश्नर से बात की और उन्हें सारी रुदात सुनाई। मुलजिम को पुलिस ने गोल्डन होटल में जाल बिछाकर 1 लाख रुपये नकद लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस ज़मन में मज़ीद मालूमात अंबादास दानवे ने MCN को दी है। स्वतःला माझ्याकडे मागच्या 6 महिन्यापासून फोन करत होता आणि या फोनवर मला सांगत होता मी इलेक्शनचं मॅनेजमेंट केलेलं आहे, आपल्याला चर्चा करायची। मी त्याला हो 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 म्हणत होतो। आता त्याच्या बोलण्यातून मेजर असल्यामुळे थोडासा विश्वास मी ठेवत होतो, पण मला असं वाटलं मॅनेजमेंट म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदानाचं त्याचे नातेवाईक असतील, मित्रपरिवार असेल, अशी काही व्यवस्था असेल की ज्याच्यामधून मतदानामध्ये जास्तीत जास्त परिवर्तन होणार आणि या हेतून मी त्याच्यात मॅनेजमेंट या विषयात लक्ष थोडं द्यायचं देत होतो। पण नंतर मॅनेजमेंट मला वाटलं हे सगळं इलेक्शनच्या काळातली गोष्ट आहे, त्यामुळे मी दुर्लक्ष केलं। परंतु तो कंटिन्यू मागे होता। माझ्या महिन्याभरापूर्वी मग मी त्याच्याशी चर्चा करून मॅनेजमेंट म्हणजे नेमकं काय हे बोलायचं ठरवलं। मी त्याच्याशी बोललो तर त्याने मला सांगितलं, मला धक्काच बसला। त्यांनी सांगितलं की मी वोटिंग मशीन हॅक करतो, माझ्याकडे चिप आहे, मी सगळ्याच्या सगळ्या मतदान केंद्रात चिप लावून मतदान आपल्याला जसं पाहिजे तसं हे करून घेऊ शकतो ना, इथं नाही कुठेही करू शकतो। आता या गोष्टी काही पॉसिबल नसतात, त्या गोष्टी काही पॉसिबल नसतात, कोणी करू शकतं नाही, कारण आपल्या डेमोक्रेसीत एवढ्या यंत्रणा एक की कुठं ना कुठं याच्यात माणूस अडकत असतो। त्यामुळे या यंत्रणा काही कोणत्या व्यक्तीवरून सोपे नसतात याचं एवढं ज्ञान आहे मला। फार वरपासून खालपर्यंत एवढ्या यंत्रणा असतात, कुठं ना कुठं अधिकारी सांगतातच जे असं काहीतरी याच्यात डाऊट आहे, कारण सगळेच अधिकारी काय निवडणूक आयोगाला किंवा सत्ताधारी पक्षाला बांधलेले थोडी आहेत, आमच्या विचाराचे लोक असतात त्याच्यात। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीत काही होऊ शकत नाही असं मला ठाम विश्वास होता, आणि परंतु मी दुर्लक्ष केलं, कारण एखाद्या माणसावर कारवाई करणं वगैरे फार एखाद्याला जीवनातून उठवणं चुकीचं आहे। पण तरी तो माझ्या मागे लागल्यानंतर त्यांनी मला असं सांगितलं की मला 2.5 कोटी रुपये द्या, मी अशा पद्धतीनं काम करतो। 2.5 कोटी मी कुठून देणार, मी 2.5 लाख देऊ शकत नाही, 2.5 कोटी कुठून देणार, म्हणून मी थोडंसं त्याच्या म्हणण्यात दुर्लक्ष केलं। पण त्याचं सतत हे चालू असल्यानंतर मी संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त मनोजजी लोहिया साहेबांना या संदर्भात फोन केला। त्यांना सांगितलं एक माणूस मला सातत्यानं अशा पद्धतीनं मागे लागला। मग त्यांनी संबंधित अधिकारी माझ्याकडे पाठवले, मी आणि त्यांची चर्चा झाली, मी त्यांना सगळ्या गोष्टी सांगितल्या। नंतर त्यांनी सापळा रचला, आमचा व्यवहार ठरला 1.5 कोटी रुपयामध्ये। त्यातले 1 लाख रुपये मी त्याला ॲडव्हान्स
दिले, माझा भाऊ लहान राजू त्याच्या माध्यमातून. आणि ज्यावेळेस असं दिलं त्यावेळेस पोलिसांनी त्याला ट्रॅक केला आणि पोलिसांनी अटक केली. माझा उद्देश याच्यामध्ये त्या व्यक्तीला अटक करणं वगैरे हा नाहीये. माझा उद्देश जनतेमध्ये जागृती करणं आहे की अशा पद्धतीनं लोक सांगत असेल याच्यावर विश्वास ठेवला नाही पाहिजे. अशा पद्धतीनं कोणी सांगत असेल तर त्यांना पोलिसाच्या हवाली केलं पाहिजे. शेवटी जे आपल्या देशानं लोकशाही यंत्रणेनं जी काही निवडणूक विभागानं किंवा देशाच्या लोकशाहीनं यंत्रणा जे ठेवले त्याच्यावर विश्वास निर्माण करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य. भले मी विरोधी पक्षात असेल पण माझी सुद्धा ही जबाबदारी असं मला वाटतं की नाही. आता जी व्यवस्था ठरवलेली आपण ठीक आहे, आधी आपण बॅलेटवर करत होतो पण त्यावेळेस बॅलेटवर सुद्धा नाव ठेवलेलेच होतं. अटलजी म्हणले होते बाई का चमत्कार आहे की शाही का चमत्कार आहे, म्हटलेच होते ना. याच्यावर ठेवतात पण ठीक आहे, प्रत्येक गोष्टीत गुणदोष असतात. परंतु आता जी व्यवस्था आहे त्याच्यावर जनतेचा विश्वास निर्माण करणं हे प्रत्येकाचं काम आहे असं मला वाटतं. आणि तो विश्वास निर्माण व्हावा, जनतेने अशा अफवाला किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टीला बळी पडू नये या हेतूनं मी ही कारवाई करायला पोलीस आयुक्तांना विनंती केली, सूचना केली, त्यांनी ती कारवाई केली. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मुलजिम अहमदनगर ज़िले का साकिन है जो फ़ौज में जवान है और उसकी पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर में हुई थी। कर्ज बाजारी के सबब उसने इस तरह की धोखाधड़ी के जरिए कर्ज से नजात हासिल करना चाहा। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के भाई की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हा भामटा चोर आहे. ॲक्च्युली तो आर्मीमध्ये जवान आहे, जम्मू काश्मीरला पोस्टेड आहे. त्याच्यावर खूप कर्ज झालं होतं म्हणून भामटीगिरी करण्यासाठी त्यानं थापा बनाव केलेला आहे आणि EVM हॅक करू शकतो वगैरे या प्रिटेक्सखाली पैसे मागितले त्याने. प्रत्यक्षात त्याला कुठलंही नॉलेज नाही. तो BA झालेला आहे आणि फक्त त्याच्यावर खूप कर्ज झालेलं आहे. ते पैसे कुठून तरी मिळवावे म्हणून भामटीगिरी करण्यासाठी त्याने हे प्रयत्न केलेला आहे. कोणाकडे पैसे मागितले होते? त्याने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे साहेबांकडे पैसे मागितले होते आणि त्यांच्या भावानी आपल्याकडे तक्रार दिली होती की त्यांना देखील शंका होतीच की हा भामटा कोणीतरी आहे आणि म्हणून त्यांनी तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीप्रमाणे आपण गुन्हा देखील दाखल केला आहे. आरोपीचं नाव मारुती ढाकणे असं आहे, नगर जिल्ह्याचा राहणार आहे. 1 लाख रुपये त्याने आता स्वीकारले होते. तो 2-2.5 कोटी मागत होता, 1 लाख रुपये स्वीकारले होते. अजून दुसरीकडे कुठं आज गेला असं काही कळलं? नाही कुठेच नाही. आइंदा 13 मई को पोलिंग के रोज़ ज़रूरतमंद वोटर्स को लाने ले जाने के लिए मुफ्त गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाएगा। ये इत्तला मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। इस सिलसिले में वजाहत की गई है कि इस गर्ज से तैयार किए गए ऐप पर इंदराज करवाते ही नाबीना, माजूर, मुअम्मर अफराद ख़वातीन और हामिला ख़वातीन के लिए गाड़ियों से पोलिंग सेंटर लाने ले जाने का इंतज़ाम किया जाएगा। अयार है कि इलेक्शन इंतज़ामिया 13 मई की रायदही के इंतज़ामात मुकम्मल कर चुका है और इस बार रायदही का तनासुब बढ़ाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक गाड़ियों का नज़म भी है। मुताल्लिक़ा ज़रूरतमंद वोटर्स को ये सहूलत मुफ्त दी जाएगी। कदीम शहर के किराड़पुरा, राम मंदिर, शाहगंज के हिंदी भवन, नारेगांव पेट्रोल पंप, गारखेड़ा सूदगिरनी चौक, सिडको N6, चिश्तिया कॉलोनी रोड जैसे इन 5 मकामात पर इन ज़रूरतमंद वोटर्स के लाने ले जाने के लिए ये नज़म किया गया है। ज़रूरतमंद वोटर्स मोबाइल के प्ले स्टोर से सक्षम ऐप डाउनलोड करें और उस पर इंदराज करवाएं। ये इंदराज 11 मई की शाम तक किया जा सकेगा। इस तरह का खुलासा भी इंतज़ामिया ने किया है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है और हर बूथ पर हेल्थ स्क्वाड मुकर्रर किए जा रहे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर व ज़िले का दर्ज हरारत बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान यहाँ लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। ज़िला व अतराफ़ में बढ़ते दर्ज हरारत को देखते हुए हुकूमत इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है। 13 मई को पोलिंग के दौरान वोट डालने आए शहरियान सनस्ट्रोक का शिकार न होने पाएँ, इस गर्ज से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। धूप से बचने के लिए पोलिंग मराकिज़ पर शेड्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। साथ ही अगर कोई वोटर सख्त धूप से मुतासिर हो जाए या उन्हें कोई इमरजेंसी पेश आए तो उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है। हर पोलिंग बूथ पर हेल्थ स्क्वाड की तैनाती के लिए अकाउंट सेक्शन और हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जहां पर पोलिंग बूथ पर हेल्थ इंतज़ामात का जायज़ा लेने म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा,
मौजूद थे और हर पोलिंग मरकज़ पर एक हेल्थ स्क्वाड तैनात करने का फैसला किया गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की इत्तला ज़राए से मौसूल हुई है। खबर है कि म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया हर बूथ पर हेल्थ मुलाजमीन को तैनात करने के लिए 350 स्क्वाड्स तैयार कर चुका है, जिनमें शामिल मुलाजमीन वोटिंग के रोज़ रायदही का अमल शुरू होने से ख़त्म होने तक बूथ पर हाजिर रहेंगे। इसी तरह ज़ईफ़ और हैंडीकैप्ड अफराद बूथ पर जाकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकें। इस गर्ज से हर पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर्स का इंतज़ाम भी म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर किया गया है। गंगापुर तालुक़े में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, लिहाजा नांदूर मधमेश्वर डैम से पीने का पानी फराहम किया जाए। बसूरत दीगर नहर के किनारे धरना देते हुए लोकसभा इंतखाबात का बाइकाट किया जाएगा, ये इंतबाह मुतासरीन ने दिया है। गुज़िश्ता मौसम बरसात में बारिश की कमी के सबब ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे चली गई है और इलाके के बेशतर कुएं और बोरवेल सूख गए हैं या सूखने की हालत में हैं। इलाके में फ़िलहाल पीने और इस्तेमाल करने के पानी की शदीद किल्लत है। गंगापुर और वैजापुर ताल्लुकों में कम बेश 300 टैंकरों से पानी फराहमी पर हुकूमत करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। नांदूर मधमेश्वर नहर के इलाके में दोनों ताल्लुकों में गंगापुर और वैजापुर शहरों समेत कमोबेश 250 गाँव और कई बस्ती बाड़ियों में पानी की शदीद किल्लत है। ताहम इस नहर से पीने के लिए भी पानी देने की बजाय लापरवाही बरती जा रही है। अगर नहर से तालाब में पानी छोड़ा गया तो अतराफ के कुओं और बोरवेल को पानी आ जाएगा और मसले का वक्ती तौर पर हल किया जा सकता है। इसलिए साकिनान ने फौरी नांदूर मधमेश्वर से पानी छोड़ने का मुतालबा किया है और बसूरत दीगर लोकसभा चुनाव के बाइकाट करने का फैसला किया है। इस तरह की इत्तला इलाके के किसानों ने दी है। नांदूर मधमेश्वरचं कालव्यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडलं नाही तर आम्ही सर्व ग्रामस्थ या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू। ठीक आहे, लोकशाहीचा आपला अधिकार आहे, ते आपलं कर्तव्य, हे देखील मला मान्य आहे, परंतु जीवापेक्षा काही जास्त नाही मित्रांनो। हीच परिस्थिती जर अजून 15 दिवस राहिली तर अगोदर जनावरं मरतील आणि त्यानंतर माणसं सुद्धा मेल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून पाणी हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे। राजकारण आणि निवडणुका हा विषय खूप नंतर आहे। त्यासाठी सर्वांना, कुठल्याही पक्षाचा व्यक्ती असेल, कुठल्याही पक्षाचा नेता असेल, कार्यकर्ता असेल, सर्वांना विनंती करतो की उद्या सकाळी 8 वाजता आपापल्या ग्रामपंचायतीसमोर जमा होऊन सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि जास्तीत जास्त ग्रामस्थ यांच्या सह्या घेऊन ग्रामपंचायतच्या लेटर पॅडवर ते पत्र आपण मान्य तहसीलदार आणि मान्य जिल्हाधिकारी यांना द्यावं। ज्या ज्या ग्रामपंचायतीने पत्र दिलं त्याची एक प्रत माझ्याकडे द्यावी, जेणेकरून मला हा फॉलोअप घेऊन या नाशिक जिल्ह्याची जी दादागिरी आहे ही थांबवता येईल आणि आपल्या हे सरकारचं जरा डोकं शुद्धीवर आणता येईल, जेणेकरून आपल्या सर्वांना पानी मिलेल, पीण्यासाठी पानी मिलेल। ताल्लुका सोएगांव में भी पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से मवेशियों के चारे पानी का मसला पैदा हो गया है और किसान मवेशियों के लिए चारा पानी जुटाने की गर्ज से मशक्क़त करते दिखाई दे रहे हैं। ताल्लुक़े में कहत के साए अब जानवरों के चारे तक पहुंच गए हैं। किसान और मवेशी मालिकान को अपने जानवरों को बचाने के लिए भी सख्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है और अक्सर किसान चारे पानी को लेकर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। घोसला का इलाका अजंता की पहाड़ियों से मुत्तसिल इलाका कहलाता है। यहाँ की ज़मीन सख्त और पथरीली है, जिसे बल्डे की ज़मीन कहा जाता है। यहाँ कुओं में भी पानी न होने से रबी की फसलें भी इत्मीनान बख्श नहीं रहती, इसलिए अक्सर किसान रबी की फसल ही नहीं लेते। इस मरतबा बारिश की कमी रही तो खेतों का भी बुरा हाल रहा और किसानों को अब चारे तक की किल्लत का सामना है, जिसके बुरे असरात मवेशियों पर पड़ने लगे हैं। किसान चारा जमा करने की तगदौ में हैं और पहुँच से बाहर कीमत और पानी की किल्लत ने उन्हें दिल शिकस्ता कर दिया है। अक्सर किसान मजबूरन अपने अजीज़ तरीन पशुधन को गौशाला भिजवा देने पर मजबूर हो रहे हैं। अक्सर किसानों आवाम का तो ये कहना है कि ये कहत तो 1972 के कहत से भी ख़तरनाक साबित होगा। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर रखा गया, जहां पार्टी के दीगर कायदीन के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी आवाम से खिताब किया। वाज़ेह है कि इन दिनों हमारे ज़िले में लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी है और सभी उम्मीदवार अपनी तशहीरी मुहिम चला रहे हैं ताकि वोटर्स के दिल में अपनी जगह बनाई जा सके, जिसके लिए सभी सियासी जमातों के आला कायदीन का यहाँ आना जाना जारी है।
13 मई को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और 11 मई की शाम 5 बजे के बाद तशहीरी मुहिम बंद कर दी जाएगी। MIM के उम्मीदवार की तशहीर के लिए मजलिस के कौमी सदर इन दिनों औरंगाबाद आए हुए हैं, जो देही मकामात और शहरी इलाके में पदयात्रा के ज़रिए वोटर्स से रब्ता कर रहे हैं। इसी तरह अवामी इजलास से भी खिताब कर रहे हैं। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर एक तशहीरी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा पार्टी के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ जलील, पार्टी के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी, बिहार के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान और पार्टी के मकामी ओहदेदारान वर्कर्स भी मौजूद थे। अवाम से अपनी मुखातबत के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत महाराष्ट्र और मरकज़ी हुकूमत के अलावा इंडिया अलायंस पर भी जमकर अपना गुस्सा उतारा और रियासत महाराष्ट्र की 48 पार्लिमानी नशिस्तों में से एक पर भी मुसलमानों को नुमाइंदगी न देने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के ज़िम्मेदारान औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 30 साल बाद औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से इम्तियाज़ जलील मुंतखब हुए थे, इसलिए उन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही है। अपना दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए MP इम्तियाज़ जलील ने 3 बार उनसे गुफ्तगू की थी। इसके बावजूद इंडिया ग्रुप के कायदीन ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह दीगर कई मामलात पर भी उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और महायुति व इंडिया अलायंस पर जमकर तनकीद की। 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में से 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, एक चिचा की, एक भतीजे की और एक आदि कांग्रेस, इन 48 में से इन्होंने किसी भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मुसलमान हैं और एक को भी टिकट नहीं दिए। ये बात आपको सोचना है, औरंगाबाद की आवाम को, कि जो पार्टी 48 में से 1 को टिकट नहीं दे सकती, वो किस बुनियाद पर औरंगाबाद को आकर कह रही है कि इम्तियाज जलील को हराओ। किस बुनियाद पर वो आकर कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील दोबारा यहां से कामयाब ना हो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत नफ्स ने, जो आपने मुत्तहदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इस्तेमाल किया, 30 साल के बाद इम्तियाज जलील कामयाब हुआ, तो ये तमाम एक हो गए। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, बीजेपी और आदि कांग्रेस के 48 में क्या रिजल्ट आता 47 में परवाह नहीं, मगर यहां से इम्तियाज जलील नहीं जीतना। इन दिनों अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट से अवाम नाराज़ है, लिहाजा तालुका फुलमरी के एक गांव के साकिनान ने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने की बजाय आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में राय दही करने का फैसला किया है। ताल्लुक़े के अड़गांव बुजुर्ग में साकिनान ने लोकसभा चुनाव में वोट किसे दें इस मौजू के लेकर मीटिंग की। इस मीटिंग में बरसर इख्तिदार बीजेपी और कांग्रेस पर नाराजगी का इजहार किया गया और फैसला किया गया कि गांव के राय दहिंदे इस बार आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में ही वोट करेंगे। गांव वालों का कहना है कि पिछले कई बरस के अरसे से बावजूद मतालिबात और दरखास्तों के गांव में कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। गांव में वड़ाचीवाड़ी वाघाली बस्ती में जाने के लिए कई बरस से रास्ते का मुतालबा किया जा रहा है, ताहम आज तक किसी रुकन असेंबली या MP ने इस जानिब ध्यान नहीं दिया। उनका ये भी कहना है कि चुनाव आते ही ये लोग बड़े बड़े तयक़ुन और भरोसे दिलवाते हैं और ज़मीनी सतह पर कुछ काम नहीं किया जाता, जिसके सबब गाँव वाले कई दुश्वारियों के शिकार हैं
उन्हें अपने धंधे व्यापार के लिए, बच्चों को तालीम के लिए, इसी तरह अस्पताल जाने के लिए रास्ते तक की मुश्किलात का सामना होता है। फिर भी कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए अब वो ना बीजेपी उम्मीदवार और ना ही कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे। इस तरह का फैसला उन्होंने कर लिया है। दौलताबाद खुलदाबाद रोड पर मौजूद कदीम दरख्तों की टहनियाँ हादसात को दावत दे रही हैं, लिहाजा मुसाफिर और साकिनान ने इन दरख्तों की टहनियों को तराश कर रास्ते की रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया है। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ किले दौलताबाद के पहलू में पहली खंदक में लगी आग में रास्ते के किनारे वाक़े और रोड की सिमत बढ़े हुए दरख्त को भी आग लगी और वो दरख्त सड़क पर जा गिरा। ताहम खुशकिस्मती रही कि कोई राहगीर या गाड़ी उसकी जद में नहीं आए। वाज़ेह हो कि इस रास्ते से दौलताबाद, एलोरा, महसमाल, सोलीबंजन की पहाड़ियों जैसे सियाहती मकामात की तरफ सयाह जाते आते हैं। अक्सर सयाह अपनी ज़ाती गाड़ियों से आते हैं। आइंदा माह जून के महीने में तूफ़ान बादोबारा में सड़क की जानिब बढ़े हुए ये दरख्त गिरने से हादसात व अनहोनी के खतरात हैं। रोड डेवलपमेंट बोर्ड को इस जानिब फौरी तवज्जो देकर रोड पर आए दरख्तों और टहनियों की कटाई करके उन्हें बाजू कर देने का मुतालबा गाड़ी मालिकान, मुसाफिरों और अतराफ के साकिनान ने किया है। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात कुतुब खेड़ा की एक खेत बस्ती में मुअम्मर किसान को हथियारों से ज़ख्मी करके उनके हाथ पांव बांध देने का वाक़या मंजर आम पर आया है। ये वारदात आज 7 मई को सुबह मुअंधेरे 3 बजे पेश आई। बताया जाता है कि 10-12 डकैतों ने कुतुब खेड़ा खेत बस्ती पर अपने मवेशियों की रखवाली करने के मकसद से तनहा सोए हुए किसान अरुण दामोदर पठाड़े पर तेज धार हथियारों से हमला किया और उसे जख्मी कर दिया और उसकी जेब से 400 रुपये उचक लिए, जबकि उसकी उंगलियों में मौजूद चांदी की अंगूठियां भी छीन ली और उसके हाथ पांव बांध कर डाल दिया। इस वाक़े का इल्म किसान के रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने फौरी उसे पाचोड़ के अस्पताल में शरीक करवाया। दूसरी जानिब सारिकों ने ताल्लुक़े के दादे गांव में सदाशिव गौहाने के घर में रात 1:30 बजे इत्मीनान से बैठकर शराब पी थी। बाद-ए-अज़ां दत्तात्रेय काकड़े के घर की तलाशी भी ली थी और फिर अपना मोर्चा कुतुब खेड़ा की बस्ती की जानिब मोड़ा था। इस तरह के चर्चे जारी हैं। पाचोड़ पुलिस को इत्तला मिली तो उन्होंने जाए वक़ू का पंचनामा किया और पाचोड़ पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। नीज़ कई पहलुओं से इस मामले की जाँच की जा रही है। ताहम खेत बस्तियों पर रहने वालों में इस वाक़े से खौफ हिरास फैल गया है। रात्री मी झोपलेलो होतो रानात कांद्याचं तिथं बैल गेलं बांधलेले आम्ही 4-5 तांबड्याच्या रानात तिथं झोपलेलो होतो. मग पाठा काय झालंय, बैल सुटलाय म्हणजे आले असेल त्याच्यामुळे ते सुटला असेल. मग सुटल्यानंतर ते त्या बैलाला मारायला गाडी खराब वाजायला लागली. मग उठलं गाडीतून, म्हणलं काय भानगड आहे. उठलं ते बैल कुठं हाती लागत मग आपल्या. मग मी उठलो इकडं कोठर आलो शेडवर. मग संडासला डबा भरून घेतला आणि बाथरूमला गेलो गव्हाच्या रानात. मग तिथून मी पाहत होतो इकडं हे दोघं होतं ना गाडी याच्या शेडमध्ये गावा मोटरसायकलवर. मला बाथरूमला उठलं होते, बाकीचे 10 जण आत होते. तर मग मी म्हणलं कोण येऊ काय आहे, म्हणलं की पेट्रोल काढू राहिलं शेजारी बाजारी. म्हणलं चला याच्याकडे. मग आलो बिनधास इकडे आलो पॅट्रिक. मग आल्यानंतर हे पळले आतले 10-12 समजा 10 जण. हे 2 कितीचा वेळ होता? 3-4 तास सकाळी. हाँ मुझे पाठक झालती ना ती. शहर पैठन में सारिकों ने एक मोबाइल दुकान में नकब लगाई और 10,92,000 रुपये मालियत का सामान ले उड़े। इस वारदात के बाद ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। शहर की मोबाइल की मारूफ दुकान सूरज मोबाइल की दीवार में सारिकों ने नहायत दीदा दिलेरी से नकब लगाई और मुख्तलिफ कंपनियों के महंगे दामों के 10,91,500 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन लेकर रफू चक्कर हो गए। इस मामले में पुलिस ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक 6 व 7 मई की दरमियानी शब यहाँ श्रीनाथ हाई स्कूल के करीब वाक़ मज़कूरा दुकान की अक़बी दीवार के तोड़कर सारिक दुकान में दाखिल हुए और दुकान में मौजूद मोबाइल व दीगर वसाइल व नकद रकम पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत दुकान मालिक जगदीश रतीलाल नागौरी ने पैठन पुलिस स्टेशन में लिखवाई है। पुलिस ने सारिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस केस की जांच पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में API गोरे कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद व MLC अंबादास दानवे से EVM मशीन हैक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपयों का मुतालबा करने वाला जालसाज पुलिस के शिकंजे में।
जाल बिछाकर पुलिस ने गोल्डन होटल से मुलजिम को किया गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। आइंदा 13 मई को औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के लिए की जाएगी रायदही, सरकारी मशीनरी पोलिंग के लिए पूरी तरह है तैयार। ज़रूरतमंद वोटर्स को लाने ले जाने के लिए इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है मुफ्त गाड़ियों का इंतज़ाम। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से पोलिंग सेंटर पर मुकर्रर किए जा रहे हैं हेल्थ स्क्वाड्स। गंगापुर तालुके में पानी की किल्लत, नांदूर मधमेश्वर डैम से पानी फराहमी का मतालबा। डिमांड पूरा न होने पर नहर के किनारे धरना देकर लोकसभा इलेक्शन का बाइकाट करने का साकिनान ने दिया इंतबाह। ताल्लुका सोएगांव में भी मवेशियों के चारा पानी की किल्लत से किसान परेशान। और मजलिसी उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी तशहीर के लिए आम खास मैदान पर रखा गया जलसा। पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर कायदीन ने किया खिताब। महायुति और महाविकास आघाड़ी पर बरसाए तनकीदों के तीर और इम्तियाज़ जलील को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।